अमेरिका के शिकागो में चीन के दूतावास के बाहर भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चीन पर पड़ोसी मुल्कों के साथ ज्यादती का आरोप लगाया और इसका विरोध जताने के लिए कुछ लोग चीनी दूतावास के बाहर पहुंच गए और फिर लद्दाख में चीन की ज्यादती के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल कई लोग बैनर और पोस्टर लिए नजर आए, जिन पर चीन के खिलाफ नारे लिखे दिखाई दिए। एक पोस्टर पर चीन के सामान के बहिष्कार की बात लिखी नजर आई, जबकि एक दूसरे पोस्टर पर चीन को दुनिया की समस्या का केंद्र बताया गया। प्रदर्शन के दौरान वहां से गुजरने वालों को चीन के जरिए किए जा रहे अत्याचार की जानकारी भी दी गई। As well as on the military front. इतना ही नहीं, लोगों ने ताइवान और तिब्बत का मुद्दा भी उठाया। चीन का विरोध कर रहे लोग अपने मुंह को मास्क से ढके नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी किया। कोरोना संकट की वजह से दिल्ली के सभी स्कूल जुलाई में भी बंद रहेंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बात की जानकारी दी कि अधिकारियों के साथ बैठक के बाद दिल्ली के सभी स्कूलों को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला लिया गया। साथ ही 31 जुलाई के बाद स्कूलों को खोलने और उनमें पढ़ाई के तरीकों पर भी बैठक में चर्चा हुई। मनीष सिसोदिया ने बताया कि स्कूलों के बंद होने की वजह से छात्रों की पढ़ाई पर असर न पड़े, इसलिए पहले की तरह ऑनलाइन क्लासेस को जारी के रखा जाएगा और उनके जरिए उनकी पढ़ाई चलती रहेगी। बीजेपी नेता प्रभात झा ने कांग्रेस नेता कमलनाथ पर चीन का एजेंट होने का आरोप लगा दिया। उन्होंने चीन के राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन देने पर हो रहे विवाद के बारे में बात करते हुए सब कहा, क्योंकि जिस समय की ये बात है उस समय कमलनाथ देश के वाणिज्य मंत्री थे। कमलनाथ जी को अगर मैं अपनी भाषा में कहूं कि वो चीन के एजेंट बनकर वाणिज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में जैश के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। बताया गया कि एक दिन पहले सुरक्षा बल को वहां के गांव में इन आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद बख्तरबंद गाड़ियों से पहुंचे जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। चारों तरफ से घिर चुके आतंकियों को जब भागने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बल ने भी कार्रवाई तेज कर दी। जवानों की इस कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए और जिस मकान में वो छिपे थे वहां से धुआं उठता भी दिखाई दिया। मकान में लगी आग को बुझाने के लिए एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी बुलाई गई। टुडे मॉर्निंग व्हेन द टेररिस्ट अगेन ट्राइड टू एस्केप फ्रॉम दिस हाउस, in the ensuing gunfight they were neutralized by own troops.